झूठ बोलकर तोसू ने की राही से साइन करवाने की कोशिश की। हाँ दोस्तों, सीरियल अनुपमा की कहानी अब एक ऐसे नाजुक लेकिन जबरदस्त मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां रिश्तों की नींव, विश्वास की कसौटी और सच्चाई की लड़ाई सब एक साथ सामने आ रहे हैं। इस बार कहानी का केंद्र बना है तोशू की घिनौनी साजिश, जिसने लालच और धोखे की सारी हदें पार कर दी है। एपिसोड की शुरुआत होती है उस वक्त से जब तोशू अपने फायदे के लिए एक बार फिर चाल चलता है। इस बार उसका निशाना है राही। तोशू राही के पास जाकर मासूम बनने की एक्टिंग करता है और उससे कुछ पेपर्स पर साइन करने की बात करता है। वह झूठ बोलता है कि ये सिर्फ फॉर्मेलिटी है और कहता है, मम्मी ने ही कहा था कि इन पेपर्स पर तुम्हारे साइन जरूरी हैं। लेकिन सच्चाई ये होती है कि जिनमें अनुपमा की नकली डेथ सर्टिफिकेट जुड़ी होती है और साइन होते ही पूरी इंश्योरेंस राशि जो अनुज ने अनुपमा के नाम छोड़ी थी सीधे तोशू के अकाउंट में ट्रांसफर हो सकती थी। लेकिन राही संदेह में पड़ जाती है। वह साइन करने से पहले पेपर्स को पढ़ना चाहती है, जिसे देखकर तोशू चिढ़ जाता है। उसकी जबरदस्ती और बदतमीजी देखकर राही और शक करने लगती है। तभी कहानी में आता है बड़ा मोड़। पंडित मनोहर जी को इस साजिश की पूरी जानकारी मिल जाती है। उन्हें जब पता चलता है कि किस तरह से तोशू ने अपनी मां के नाम पर झूठा प्रमाण पत्र बनवाया और पैसे हड़पने की कोशिश की, तो उनका खून खौल उठता है। वो सीधे अनुपमा के पास जाते हैं और कहते हैं, अब बहुत हो गया, अब तुम अकेली नहीं हो, जब तक मैं हूँ कोई तुम्हें झूठे इल्जामों में नहीं फंसा सकता। वह दवाई लेना तक बंद कर देते हैं और साफ कह देते हैं, अगर तुम अब भी डरती रही तो दम तोड़ दूंगा। अनुपमा, जो अब तक अंदर से टूटी हुई थी, पहली बार किसी का ऐसा समर्थन देखकर भावुक हो जाती है। मनोहर जी अब एक और फैसला करते हैं। वे अनुपमा को लेकर अहमदाबाद लौटते हैं, क्योंकि वे अब वहीं डांस क्लास खोलने वाले हैं। अहमदाबाद पहुंचकर अनुपमा को सच्चाई का सामना होता है। उसे पता चलता है कि तोशू ने उसके नाम पर नकली डेथ सर्टिफिकेट बनवाकर अनुज की बीमा राशि हासिल करने की साजिश रची थी। अनुपमा स्तब्ध रह जाती है। उसे विश्वास नहीं होता कि उसका अपना बेटा इस हद तक गिर सकता है। लेकिन अब की अनुपमा कमजोर नहीं, वह तुरंत फैसला करती है कि वो यह पैसा तोशू को नहीं देगी, क्योंकि उसे पता है कि वह इन पैसों को सिर्फ अपने स्वार्थ और गलत कामों में बर्बाद कर देगा। वह बीमा की राशि अपने पास रख लेती है, लेकिन सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि जरूरत पड़ने पर दूसरों के लिए भी सही उपयोग करने की नियत से। कहानी का भावनात्मक पहलू तब सामने आता है जब अनुपमा के लौटने के बाद राही उससे और भी ज्यादा दूर हो जाती है। वह अनुपमा का चेहरा तक देखना नहीं चाहती। राही को लगता है कि उसकी मां ने हमेशा अपने फैसले खुद लिए और उसके जीवन में सिर्फ दुख और निराशा दी। उसके मन में यह बात बैठ गई है कि अनुपमा ने कभी उसके भावनाओं को समझने की कोशिश नहीं की। वह अब प्रेम से भी दूरी बनाने लगती है और यही बात अनुपमा को सबसे ज्यादा दुख पहुंचाती है। एक तरफ वह तोशू की साजिश से लड़ रही होती है और दूसरी तरफ अपनी ही बेटी की नफरत का सामना कर रही होती है। ऐसे में प्रेम और मनोहर जी एक नई जिम्मेदारी उठाते हैं, माँ बेटी के टूटते रिश्ते को फिर से जोड़ने की। प्रेम, जो अब तक केवल एक मित्र था, अब एक मध्यस्थ की भूमिका में आता है। वह राही से कहता है, जो दिल माँ से टूटा हो वो दुनिया का कोई रिश्ता जोड़ नहीं सकता, लेकिन अगर तुम चाहो तो सब ठीक हो सकता है। मनोहर जी भी राही को समझाते हैं कि अनुपमा ने जो भी किया वो हालात की मजबूरी थी, और अगर वह आज जहाँ है तो सिर्फ अपनी मेहनत और आत्म कहते हैं। एक माँ से कोई गलती हो सकती है, लेकिन उसका प्यार कभी झूठा नहीं होता। अब कहानी एक गहरे भावनात्मक मोड़ पर आ चुकी है, जहाँ एक और लालच और धोखे की साजिशें हैं, वहीं दूसरी तरफ आत्मबल, ममता और विश्वास की लड़ाई। अनुपमा अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां उसे अपने बेटे के छल का जवाब भी देना है और अपनी बेटी के टूटते भरोसे को भी संभालना है। क्या राही अनुपमा के इरादों को समझ पाएगी? क्या प्रेम और मनोहर जी के प्रयास रंग लाएंगे? क्या माँ बेटी फिर एक हो पाएंगी? ये सवाल ही अब कहानी को और भी रोमांचक बनाते हैं। तोशू की साजिशें अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं, लेकिन अब अनुपमा अकेली नहीं है। अब उसके साथ हैं वो लोग जो उसे सच में समझते हैं और जिनकी आंखों में उसका दर्द साफ दिखाई देता है। अब यह सिर्फ एक महिला की लड़ाई नहीं है, यह एक माँ की, एक बेटी की और एक इंसान की लड़ाई है, जो अपने आत्मसम्मान, अपने रिश्तों और अपनी सच्चाई के लिए डटी हुई है। आने वाले एपिसोड्स में दिखेगा कि कौन जीतता है, झूठ और धोखे की चालाकी या सच्चाई, ममता और आत्मबल की शक्ति।
कहानी अब एक नए अध्याय की ओर बढ़ रही है, जहां राही और अनुपमा के रिश्ते की कसौटी पर होगी पूरी कहानी की दिशा। अनुपमा अब सिर्फ एक सीरियल नहीं, बल्कि हर उस औरत की पहचान बन रही है जो हर परिस्थिति में उठ खड़ी होती है, टूटती नहीं और अंततः प्यार और सच्चाई से जीत हासिल करती है। दूसरी तरफ तोशु, जो अब भी अपनी साजिशों से बाज नहीं आया, एक नई चाल चलता है। वह मीडिया में जाकर यह बयान देता है कि अनुपमा मानसिक रूप से अस्थिर हो चुकी है और अनुज की छोड़ी हुई इंश्योरेंस राशि को लेकर वह भ्रमित है। वह चाहता है कि समाज अनुपमा को अविश्वसनीय माने ताकि उसका रास्ता साफ हो सके, लेकिन अब की अनुपमा वो नहीं जो टूट जाए। वह अब हर वार का जवाब हिम्मत से देने के लिए तैयार है। प्रेम, जो हर कदम पर अनुपमा के साथ खड़ा है, उसे समझाता है कि अब वक्त है कि तुम सिर्फ मां नहीं, एक योद्धा बनो, खुद के लिए नहीं, राही के लिए। मनोहर जी, जो अब तक सिर्फ एक गुरु थे, अब पिता समान बन चुके हैं और अनुपमा को प्रेरित करते हैं कि वह अपने लिए आवाज उठाए। इधर राही भी अंदर ही अंदर संघर्ष कर रही होती है। उसे लगता है कि उसकी माँ ने उसके जीवन में सिर्फ त्याग किया, लेकिन उसके हिस्से कभी वो माँ नहीं आई जो सिर्फ उसके लिए जीत रही होती है। और इसी उलझन में वह अनुपमा से मिलने से भी इनकार कर देती है। लेकिन एक दिन जब वह अनायास ही मनोहर जी की डांस क्लास में पहुंचती है, वहां वह देखती है कि अनुपमा बच्चों को डांस सिखा रही है। आंखों में एक नई चमक और चेहरे पर आत्मविश्वास लिए। राही छिपकर सब कुछ देखती है और पहली बार उसके चेहरे पर सवाल नहीं, भावनाएं होती हैं। वहीं दूसरी ओर तोशु अब पुलिस के रडार पर आ चुका होता है। इंश्योरेंस कंपनी की ओर से शिकायत दर्ज हो चुकी है और जांच में यह बात सामने आती है कि उसने अनुपमा की फर्जी डेथ सर्टिफिकेट बनवाकर ठगी की कोशिश की थी। लेकिन अनुपमा उसे जेल भेजवाने के बजाय एक और रास्ता अपनाती है। वह कहती है, वह कोर्ट में बयान देती है कि एक माँ अपने बच्चे को दंड नहीं, दिशा देना चाहती है, लेकिन अगर वही बच्चा माँ के नाम पर कलंक बन जाए तो समाज को सच्चाई जानना जरूरी है। अब कहानी पूरी तरह एक नए अध्याय में प्रवेश कर चुकी है। राही, अनुपमा और प्रेम अब एक परिवार की तरह साथ रहते हैं। प्रेम और राही के रिश्ते में भी एक नई शुरुआत होती है। मनोहर जी, जो अब वृद्ध हैं, लेकिन उनका आत्मबल और ऊर्जा पहले से कहीं ज्यादा है, वे कहते हैं, इस घर की असली रानी अब अनुपमा है। सीरियल की यह यात्रा अब केवल रिश्तों की नहीं, आत्मबल, आत्मसम्मान और सामाजिक परिवर्तन की कहानी बन चुकी है। अनुपमा अब सिर्फ एक किरदार नहीं रही, वो एक प्रतीक बन चुकी है। हर उस औरत की जो कठिनाइयों के बीच भी उम्मीद का दीप जलाए रखती है। और दर्शक यही सोचते हैं, जब तक अनुपमा जैसी महिलाएं हैं, तब तक कोई तूफान इंसानियत को हरा नहीं सकता। अब देखना यह है कि क्या यह सशक्त अनुपमा अपने जीवन में प्रेम को एक नया नाम देगी। क्या वह राही के लिए वह माँ बन पाएगी जो हमेशा उसके साथ खड़ी हो, और क्या यह नई शुरुआत सच में एक स्थायी सुखद अंत लेकर आएगी। जवाब जानने के लिए जुड़िए रहिए सीरियल अनुपमा के साथ, जहां हर एपिसोड अब एक नई प्रेरणा है।